क्या मेरे श्री राम लंका पहुंच गए हैं? स्वामी, स्वामी, इस अहंकारी रावण को परास्त कर मुझे अपने साथ ले चलो स्वामी। राम, वो वनवासी लंका में आ तो गया है किंतु वापस नहीं जाएगा, क्योंकि रावण को परास्त करने की शक्ति तो स्वयं रावण में भी नहीं है। ये कहानी है समुद्र पर राम सेतु निर्माण की। एक बार लंकापति रावण छल से माता सीता का हरण कर उन्हें लंका में ले आता है। राम को जैसे ही इस घटना का पता चलता है, उन्हें रावण पर अत्यंत क्रोध आता है। सीता का हरण कर दुष्ट रावण ने बहुत बड़ा अपराध किया है। रावण ने स्वयं काल को निमंत्रण दिया है। अब रावण के साथ साथ उसकी लंका का भी अंत होगा। ये कहकर राम अपनी वानर सेना को अविलंब लंका की ओर प्रस्थान करने का आदेश देते हैं। दुष्ट रावण छल से सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया है, इसीलिए हमें लंका पर चढ़ाई करनी होगी। इसी क्षण लंका की ओर प्रस्थान करो। राम का आदेश मिलते ही वानर सेना में जोश भर आता है और वो उसी क्षण लंका की ओर प्रस्थान करने लगते हैं। सबसे आगे राम, उनके पीछे पीछे हनुमान, सुग्रीव, जामवंत, विभीषण, अनुज, लक्ष्मण और नल व नील जैसे अनेक योद्धा चल रहे होते हैं। सेना भगवान श्री राम और महादेव के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ती जाती है। जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आगे बढ़ते हुए भगवान राम की सेना समुद्र तट पर जा पहुंचती है और फिर समुद्र पार करने पर विचार विमर्श होने लगता है। जामवंत, समुद्र पार जाने की कोई युक्ति सोचो। प्रभु, हमारे साथ विभीषण है, मेरे विचार से तो वही कोई उचित युक्ति बता सकते हैं। भ्राताराम, आपके पास तो ब्रह्मास्त्र है, आप उसका उपयोग क्यों नहीं करते? अनुज लक्ष्मण की ये बात सुनकर राम उन्हें मधुर वाणी में समझाते हुए कहते हैं। प्रिय भ्राता लक्ष्मण, जहाँ प्रेम से काम चल जाए वहाँ बल का उपयोग करना अनुचित होता है। समझ लो कि यदि हम ऐसा करें तो यह भी एक प्रकार का अहंकार ही होगा। ये कहकर राम समुद्र देव की उपासना करने का निर्णय लेते हैं। वो 3 दिनों तक उपवास रख समुद्र देव की उपासना करते हैं और उसके उपरांत समुद्र देव से मार्ग देने का आग्रह करने लगते हैं। हे समुद्र देव, मैं दशरथ नंदन राम आपसे विनती करता हूँ कि आप हमारी सेना को लंका जाने के लिए मार्ग दें। राम समुद्र देव से बार बार आग्रह करते हैं, किंतु समुद्र देव पर उनके आग्रह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो तो खामोशी से हिलोरे खाता रहता है। ये देखकर राम क्रुद्ध हो जाते हैं। लक्ष्मण, मेरे इतना आग्रह करने पर भी समुद्र देव मार्ग नहीं दे रहे। लगता है कि अब तो ब्रह्मास्त्र चलाना ही पड़ेगा। मैंने तो आपसे पहले कहा था भ्राता राम, पर आप ही नहीं मानते। हाँ, कहा था, पर उस समय हम समुद्र देव की इस उद्दंडता से अनभिज्ञ थे लक्ष्मण। ये कहकर क्रोधित राम धनुष उठाकर उस ब्रह्मास्त्र को चलाने को तैयार हो जाते हैं। हे समुद्र देव, अब हमारे कोप का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। हमारा बाण अमोघ बाण है जो तुम्हें पाताल तक सुखा देगा। किंतु इससे पहले कि राम के धनुष से बाण छूटता, समुद्र देव थर्राने लगते हैं और राम के समक्ष प्रकट होकर उनके चरणों में गिर जाते हैं। ना प्रभु, ऐसा अनर्थ मत करना। मुझ पर दया करो प्रभु, मेरी भूल को क्षमा करो। समुद्र देव के ये कहने पर प्रभु राम का क्रोध शांत हो जाता है और वो समुद्र देव से कहते हैं, पर इसके सिवा हम कर भी क्या सकते हैं समुद्र देव? हमें लंका जाने के लिए मार्ग चाहिए। प्रभु, आप मेरे ऊपर एक सेतु का निर्माण क्यों नहीं कर लेते? समुद्र पर सेतु बनाने की बात सुनकर राम कहते हैं, पर सेतु के निर्माण में तो बहुत समय लग जाएगा। प्रभु, आपकी सेना में नल और नील हैं जो सेतु बांधने का कार्य अविलंब कर सकते हैं, क्योंकि ये शिल्प कार्य में बड़े कुशल हैं। क्या कहा? नल और नील? हाँ प्रभु, नल और नील। इन्हें एक ऋषि से श्राप मिला है कि ये जो भी चीज समुद्र में डालेंगे वो कभी डूबेगी नहीं, अतः ये जो भी पत्थर समुद्र में डालेंगे वो तैरने लगेंगे। समुद्र पर सेतु का भार मैं स्वयं सहन कर लूंगा। ये सुनकर राम नल और नील की तरफ मुड़ जाते हैं। नल और नील, तुम दोनों इतने महान शिल्पकार हो, यह तो तुमने कभी बताया ही नहीं। प्रभु, ये बताने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। प्रभु, आज हमारा शिल्प कौशल आपके काम आ रहा है, यही हमारा सौभाग्य है। ठीक है नल और नील, तुम अभी से समुद्र पर सेतु बनाने का कार्य आरंभ कर दो। समुद्र पर सेतु बनाने की बात जैसे ही राम के मुख से निकलती है, जल, थल और आकाश में एकाएक हलचल शुरू हो जाती है।
पशु पक्षियों में खुशी की लहर दौड़ जाती है और सब सेतु निर्माण में अपना अपना सहयोग देने के लिए उत्साहित हो उठते हैं। जल में मछलियां गोल गोल घूमने लगती हैं। प्रभु राम समुद्र पर सेतु बांधने जा रहे हैं। हम सब भी सेतु बनाने में अपना सहयोग देंगी। वन में मोर नृत्य करने लगते हैं और अन्य पशु पक्षी मधुर कलरव करने लगते हैं। सुनो सुनो मेरी प्रिय, सुनो, हम दोनों भी सेतु बनाने में अपना योग देंगे। हाँ हाँ, अवश्य देंगे। प्रभु राम के इस महाकार्य में हम भी अपना योगदान देंगे। देंगे जी, बिल्कुल देंगे। ऐसा सौभाग्य तो बड़ी मुश्किल से मिलता है। समुद्र पर सेतु बनाने का काम शुरू हो जाता है। जय श्री राम, जय श्री राम। राम सेतु को बनाने का कार्य जोरों पर चल रहा होता है कि तभी दो सैनिकों की दृष्टि एक गिलहरी पर पड़ती है। गिलहरी बार बार रेत पर लेटती और फिर दौड़ते हुए सेतु पर पहुंचती और अपने शरीर पर लगी रेत को झाड़ने लगती। गिलहरी का ये अनूठा करतब देख दोनों सैनिक हंसने लगते हैं। अरे देख देख, उस नादान गिलहरी को तो देख कैसे खेल रही है। मूर्ख कहीं की शरीर पर लगी रेत को सेतु पर झाड़कर समझती है कि वो सेतु निर्माण में योग दे रही है। उनको गिलहरी का इस प्रकार उपहास करते देख राम को बहुत दुख होता है और वो उनको समझाते हुए कहते हैं, वो खेल नहीं रही है बल्कि सेतु निर्माण में योगदान दे रही है, क्योंकि कोई भी महापुण्य का कार्य तभी सफल होता है जब उसमें छोटे बड़े समस्त प्राणी योग दें। राम की ये बात सुनकर वो दोनों सैनिक चुप हो जाते हैं और फिर राम उस गिलहरी को अपनी हथेली पर रख उसकी पीठ पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कहते हैं, तुमने राम सेतु के निर्माण में अपना योग देकर महापुण्य का काम किया है। आज से तुम मेरा सबसे प्रिय जीव कहलाओगी। सेतु को बनाते हुए 4-4 दिन बीत जाते हैं और सेतु लगभग तैयार हो जाता है। ये देखकर राम अति प्रसन्न होते हैं। कल तक सेतु बनकर तैयार हो जाएगा और फिर मैं अपनी प्राणों से प्रिय सीता से मिल पाऊंगा। 5वें दिन समुद्र पर सेतु बनकर तैयार हो जाता है और राम सेना में खुशी की लहर दौड़ जाती है। बन गया सेतु, अब हम लंका पहुंच जाएंगे और लंकापति रावण को मार सीता मैया को वापस लेकर आएंगे। सेतु पार कर लंका की ओर प्रस्थान करने से पूर्व राम समुद्र किनारे शिवलिंग की स्थापना कर महादेव की उपासना करते हैं और फिर अपनी सेना को आदेश देते हैं, हनुमान, लक्ष्मण, सुग्रीव, अब जल्द से जल्द लंका चढ़ाई कर दो। उनका आदेश मिलते ही राम सेना लंका की ओर कूच करने लगती है। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जैसे ही माता सीता को राम सेना के लंका में प्रवेश करने का संदेश मिलता है, उनकी प्रसन्नता का पार नहीं रहता। क्या मेरे राम श्रीलंका पहुंच गए हैं? स्वामी, स्वामी, इस अहंकारी रावण को परास्त कर मुझे अपने साथ ले चलो। उधर रावण को जब राम सेना के लंका में आने की सूचना मिलती है तो वो राम का अट्टहास करने लगता है। लंकापति, सचेत हो जाइए, राम अपनी सेना सहित लंका आ पहुंचे हैं। राम, वो वनवासी लंका में आ तो गया है किंतु वापस न जा पाएगा, क्योंकि रावण को परास्त करने की शक्ति तो स्वयं रावण में भी नहीं है। अगले ही पल लंकापति रावण और राम सेना के बीच प्रलयकारी युद्ध छिड़ जाता है। राम अहंकारी और दुष्ट रावण का वध कर देते हैं और माता सीता को वापस ले आते हैं।